न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफार्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू कश्मीर, भारतवर्ष और पूरे वर्ल्ड की जो बड़ी खबरें हैं, जो न्यूज़पेपर्स का हिस्सा भी बनी हैं, और जो बड़ी खबरें जम्मू में आज होने वाली हैं उस पर भी आज हम आपके सामने बात करेंगे। देखिए, पहले दुनिया की बात करें तो फिर एक बार टेंशन हो गया है, फिर शुरू हो गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जंग ही शुरू हो गई। हालांकि कई खबरें भी आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोला जा सकता है, ईरान इस पर तैयार है। बिल्कुल सामने कोई प्रपोजल्स आए हैं शांति के। लेकिन दूसरी तरफ से लेबनान में देखिए, वहाँ पे बमबारी हो रही है। इसी के साथ साथ यूएस ने भी ईरान के कई ठिकानों पे बमबारी की है। तो कहीं ना जो टेंशन है वो बहुत बढ़ गया है। और आज ये जो खबर है दोबारा से न्यूज़पेपर की सुर्खियाँ बनी हैं। जो टेंशन फिर एक बार मिडिल ईस्ट में, मिडिल ईस्ट में बढ़ा है, और ख़ासकर ईरान और इसराइल के बीच जो तनातनी और यूएस के बीच जो तनातनी है वो बढ़ गई है। तो जो मोटी जो मेन फोकस तो न्यूज़पेपर्स का यही रहता है, और ये भी रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो कल जो गुलमर्ग में सानिया हुआ, जिस तरह एक बाल बच गए, 300 के करीब टूरिस्ट अचानक से वहाँ पे जो केबल कार सर्विस है वो बैठ गई। गंडोला जिसको हम कहते हैं, अचानक उसमें फॉल्ट आ गया। उसके बाद पूरा वहाँ पे तकरीबन 5 से 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें एनडीआरएफ है, इस तरह से वहाँ पे पुलिस है, आर्मी है, जितनी भी रेस्क्यू टीम्स हैं उनको सबको लगाया गया। वहाँ पे डीजीपी वहाँ पहुँचे, डिप्टी सीएम पहुँचे वहाँ पे, इसके साथ आर्मी के टॉप ऑफिशियल पहुँचे, एनडीआरएफ के लोग पहुँचे। उन्होंने मशक्क़त की, और जो लोग जो एक तरह से जो फंसे थे टूरिस्ट, उनको बचाया गया, उनको पूरी तरह से रेस्क्यू किया गया। और सबसे अच्छी बात रही कि कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई। दिन का समय था जब उसमें टेक्निकल फॉल्ट आ गई इन कैबिन्स में, उसमें फंसे हुए थे तकरीबन 300 के, जिस तरह मैंने कहा, टूरिस्ट। लेकिन उनको फिर देर शाम होते होते बचाया गया। लेकिन 2 दिन तक गंडोला सर्विसेज गुलमर्ग में बंद कर दी गई हैं। उनमें पूरी टेक्निकल जो रिपेयरमेंट है उसको किया जाएगा, उसके बाद उसको खोला जाएगा। तो ये खबर जो है मेन हेडलाइंस के साथ सभी न्यूज़पेपर्स की, जम्मू कश्मीर के न्यूज़पेपर्स की छाई हुई है। आज सारे जो फोकस है गुलमर्ग पे ही, जो गुलमर्ग में हुआ है उस पर फोकस है, और सभी न्यूज़पेपर्स ने इस पर छाया। एलजी मनोज सिन्हा कल बांडीपुरा में थे, नशा मुक्त अभियान पे फिर एक बार वार्निंग दी। उन्होंने जो नशा तस्करी में मुक्त है, ड्रग्स में, कि और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाएगी। इसको भी हेडलाइंस बनाया है न्यूज़पेपर्स ने। ये भी एक मेन हेडलाइंस न्यूज़पेपर की बनी है। सीएम उमर अब्दुल्ला कल बहुत बिजी थे। उन्होंने कई नियुक्ति पत्र मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं SRO 43 के तहत, और जो कई कैजुअल वर्कर हैं उनको रेगुलराइज किया गया है। उसके अपॉइंटमेंट लेटर्स उन्होंने दिए, उसको भी न्यूज़पेपर्स ने अपनी सुर्खी बनाया है। इसके साथ साथ जो जम्मू में भीषण गर्मी पड़ रही है उसको भी सुर्खी बनाया गया है। भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, ये भी एक हेडलाइन बनी है। आज की जो अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एनक्रोचमेंट्स पे जो डिमोलिशन ड्राइव हुई है उस पर सियासत बढ़ गई है। और अब दूसरा जो पहलू बन गया है कि लद्दाख में जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे अब लद्दाख में जो स्टेटहुड के तर्ज पे वहाँ लेजिस्लेटर होगा, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी सियासतदान जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अब डिमांड कर रही हैं कि यहाँ पे भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठे होना चाहिए। तो इस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। इसी के साथ साथ अमरनाथ यात्रा अब आने वाली है। उससे पहले ये होटलियर्स यहाँ जम्मू में वो कंसेशन दे रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, ताकि ये जो अमरनाथ यात्री आएंगे उनको अच्छी तरह से सुविधाएँ मिले। उसको भी हम उस पर भी नज़र रखेंगे। इसी तरह से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो वहाँ की जो लोकल इश्यूज़ हैं उस पर वो नज़र रखेंगे। और जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, चाहे बिजली, पानी, सड़क और बाकी इश्यूज़ पर, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन जितने भी इश्यूज़ हैं उनको वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जल्द से हाईलाइट करने की और कवर करने की। और साथ साथ मैं बता दूँ राजौरी का जो, क्योंकि राजौरी में सर्च ऑपरेशन कई दिनों से चल रहा है, वहाँ पर जो मुठभेड़ की भी बीच में फायरिंग की भी खबरें आ रही है जंगली इलाकों में, जो कई दिनों से तकरीबन 4 दिनों से इनकाउंटर चल रहा है। तो उस पर भी हमारे रिपोर्टर वहाँ से अपडेट देंगे। तो कुल मिला के जो जम्मू कश्मीर या खासकर जम्मू में जो हैपनिंग, और मैंने जिस तरह से पहले कहा कि गुलमर्ग का तो कल का इंसिडेंट था, इसके साथ साथ जो
बड़गाम में जिस तरह से उस अक्यूज़ को पकड़ा गया जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने एक 12 साला बच्ची को एलिटली रेप किया और फिर मार दिया, उसको भी कल न्यूज़पेपर ने सुर्खी बनाया था और उस पर बहुत बवाल मचा हुआ है। कई लीडर वहाँ चले गए थे, उन्होंने बयानबाजी की, तो न्यूज़पेपर्स का वो भी हिस्सा था। लेकिन कुल मिला के अगर हम जम्मू की बात करें, जिस तरह मैंने कहा कि जितने भी हैपनिंग्स हैं उनको हम आपके सामने पेश करने की कोशिश जल्द से जल्द करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।